चलिए, आज का हमारा क्लास होगा करेंट अफेयर से रिलेटेड, जो पूरा हम कवर करेंगे करेंट अफेयर से रिलेटेड। चलिए, पहला प्रश्न है, हाल ही में गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा और पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? अर्जेंटीना, इटली, फ्रांस और जर्मनी। 4 ऑप्शन है, 4 में से आपको राइट आंसर सिलेक्ट करना है। फ्रांस होगा। फ्रांस। कोई मैडम बोली है, आवाज कट रहा है क्या आपका? मेरा कर रहा है। हाँ, आवाज कट के आ रहा है, थोड़ा सा पूरा नहीं आ रहा है। हाँ जी, कोई फ्रांस ना फ्रांस होगा। बोले हैं ना? जो फ्रांस जो जो होगा। फ्रांस बोले हैं फ्रांस। सबका सही है, सबका सही है। गैब्रियल अटल जो है, ये किस देश के सबसे युवा पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस के बने हैं। हाँ, फ्रांस के बने हैं। दूसरा प्रश्न है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? भारत करेगा, जापान करेगा, ऑस्ट्रेलिया करेगा कि ब्राजील करेगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। शायद भारत करेगा। नया जो भी आ रहे हैं बताते जाइएगा। पूजा सिंह है, अजय कुमार है, उसके बाद ये एसके हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, ये आपको वहीं पर सब रिकॉर्डिंग मिलेगा। हाँ बोलिए जी। भारत कोई बोले हैं? भारत? जी जी। हाँ ठीक है, भारत जो बोले हैं सबका सही है। वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो ये भारत करेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? जापान, यूएई, डेनमार्क, इटली। बीके रॉय आ चुके हैं। हाँ बोलिए जी। फिर से एक बार क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, हाल ही में सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने लॉन्च किया है? जापान, यूएई, डेनमार्क, इटली। यूएई। यूएई है क्या? यूएई बोले हैं? नहीं, यूएई नहीं है। डेनमार्क कोई बोले हैं? नहीं अभी तक। डेनमार्क जो बोले हैं सबका सही है। ये जो है सतत ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने तो ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया किसने किया है? तो ये डेनमार्क देश ने लॉन्च किया है। डेनमार्क याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जी जी। अगला प्रश्न ये है, आईआईटी मद्रास किस पड़ोसी देश में अपना नया परिसर स्थापित करेगा? मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान। पड़ोसी देश में बताना है। एक तो तंजानिया में स्थापित ये कर चुका है पहले आईआईटी मद्रास। अभी हम इस जो हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। मालदीव बोले तो नहीं, मालदीव गलत है। अगर कोई श्रीलंका बोले हैं तो उनका सही है। ठीक है, श्रीलंका इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आईआईटी मद्रास जो है श्रीलंका में नया अपना परिसर स्थापित करेगा। सर श्रीलंका के यहाँ हाँ। क्या वियतनाम में कर रहा है? वियतनाम में कर रहा है, श्रीलंका में तो नहीं पढ़े। वियतनाम में कर रहा है हाँ, कि श्रीलंका जहाँ बताया श्रीलंका। हो सकता है नया कोई और हाँ किया हाँ, होगा। श्रीलंका बता तो रहे हैं। श्रीलंका में कर रहा है और तंजानिया में तो पहले कर चुका है, पहले बताया है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। ये 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन कहाँ होगा? आप लोग को बताना है। गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कहाँ पर होगा? गोवा वाला क्या? गोवा हो जाएगा। नया केडी आए हैं, जो भी नया आएंगे बताते जाइएगा। राजेश हैं केडी। अच्छा, क्या बोले जी? गोवा बोले हैं? हाँ। नहीं, गोवा। महाराष्ट्र अगर कोई बोले हैं तो उनका सही है। ठीक है, 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन महाराष्ट्र में होगा, याद रखना, महाराष्ट्र में। चलिए अगला प्रश्न है। हाँ, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ की है? ये असम ने किया है, उड़ीसा ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है कि त्रिपुरा ने किया है? किसने किया है? नहीं, और बोलिए। उड़ीसा नहीं होगा, उड़ीसा गलत हो जाएगा। तो ये और कोई बोलिए। असम। हाँ बिल्कुल सही है, असम। इस प्रश्न का
सही उत्तर है। सही ठीक है, आंसर है। हाल ही में देश की पहली 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा वायु किसने प्रारंभ किया है? तो असम ने किया है। असम ने। चलिए, हाँ ठीक है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? पोलैंड है, जर्मनी है, ब्रिटेन है कि ऑस्ट्रेलिया है? 4 ऑप्शन है। पोलैंड पोलैंड। हाँ ठीक है, ठीक है, पोलैंड। लेकिन पोलैंड और कोई ऑप्शन बोलना चाहते तो बोलिए। पोलैंड जो बोले हैं, पोलैंड छोड़ के और किसी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं? एक और ऑप्शन लगाइए फिर से। हाँ, ऑप्शन सुनिए फिर से। पोलैंड है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है। ब्रिटेन है क्या? नहीं, जो अगर जर्मनी कोई बोले हैं तो उनका सही है। ठीक है, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है? तो ये जर्मनी है। जर्मनी। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है यूट्यूब पे, ये सब रिकॉर्डिंग आप लोग को वहीं पे मिलेगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, सर एक बात को कितना बार बता रहे हैं? एक ही बात को आप बता रहे हैं। आप तो लगा रखे हैं ना, जिसको मन होगा वो तो हाँ चलिए जी, चलिए। उसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग मिला है? अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी, मथुरा? बताइए। अयोध्या। अयोध्या ही है क्या? अयोध्या जी। अयोध्या। बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। और कोई बोलना चाहते, किसी और ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं? अरे प्रयागराज ले लीजिए। प्रयागराज होगा। बिल्कुल सही है, अयोध्या जो भी बोले हैं सही है। ठीक है, हाल ही में उत्तर अयोध्या प्रदेश के किस जिले का तो बोले क्या हनुमानगढ़ी, है? देखिए हनुमानगढ़ी लड्डू लड्डू को जीआई टैग मिला है। ये अयोध्या का है अयोध्या लड्डू, बताइए किए थे। हनुमानगढ़ी लड्डू। हाँ हम्म। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? ये दीक्षा डागर है, आर वैशाली है कि पारुल चौधरी है या फिर दिव्या कृति सिंह है? कौन है इसमें से? विवेक कीर्ति शायद फर्स्ट या 4 में से कोई होगा। सचिन कुमार। हनुमानगढ़ी क्या? हाँ बोलिए। हनुमानगढ़ी। नहीं नहीं नहीं, हम वो नहीं के अनम्यूट किए हैं ना सचिन कुमार को, वही हम बोल रहे थे। ठीक है, चलिए इसका ऑप्शन बताइए जी। कोई दिव्य कीर्ति सिंह बोले हैं? जी 4 नंबर है सर। नहीं। अगर हम ऐसे बोलते हैं ना तो नहीं भी बोले होंगे तो कर देते हैं कि हाँ बोले हैं ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं। हाँ यार ठीक बोले है, नहीं कोई क्या? बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए, मेरा चैनल ज्यादा से ज्यादा आप लोग को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, ये सब रिकॉर्डिंग आप लोग को वहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा दिव्य कृति सिंह। ठीक है, दिव्य कृति सिंह ये घुड़सवारी में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट है, दिव्य कृति सिंह। याद रखना, दिव्य कृति सिंह। हाँ, दिव्य कृति सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जी जी। आपको ध्यान रखना है। अच्छा, चलते हैं आगे की ओर। उसको ले लीजिए। हाँ चलिए आगे की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? ये यूएसए ने किया है, यूएसए ने किया है, जापान ने किया है या फिर इजराइल ने किया है? किसने किया है? हाँ बताइए। टारगेट पांडे जी, मासूम परवीन, आंसर नहीं आ रहा है आप लोग की ओर से। हाँ बोलिए, क्या इसका आंसर बोले हैं जी? हाँ फिर से दोहरा रहे हैं क्वेश्चन। हाल ही में निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? यूएई, यूएसए, जापान, इजराइल? किसने किया है? यूएसए। जापान। ये क्या? जापान यूएसए जो बोले हैं उनका सही है, यूएसए जो बोले हैं उनका सही है। अच्छा, मेरा आवाज तो परफेक्ट आ रहा है ना आप लोग को? एकदम फर्स्ट हाँ क्लास। एकदम आ रहा है। कट के आवाज आ रहा है
तो उसको दोबारा रीज्वाइन आप लोग हो जाइए। मिस माही भी आ चुकी है, छोटी आ चुकी है, आपका मोस्ट वेलकम है। ठीक है, सभी का मोस्ट वेलकम है। चलिए, तो इसका राइट आंसर था यूएसए। ठीक है, निजी क्षेत्र का चंद्र मिशन पेरेग्रीन 1 किसने लॉन्च किया है? तो यूएसए ने किया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स ने किया है, गूगल ने किया है, अमेजोन ने किया है कि माइक्रोसॉफ्ट ने किया है? शायद हाल ही में एआई ओडिसी किसने लॉन्च किया है? माइक्रोसॉफ्ट। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बिल्कुल आपका प्रश्न का जवाब सही है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट लॉन्च किया है एआई ओडिसी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना, चमकने वाला है अगले एग्जाम में। चलिए, अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2024 के पहले चक्रवात अलवारो ने कहां तबाही मचाई है? चक्रवात का नाम अलवारो है और ये 2024 का पहला चक्रवात हम पढ़ा रहे हैं। ये जापान ने, इंडोनेशिया ने, मेडागास्कर ने कि श्रीलंका ने, किसने? हाँ, मेडागास्कर। जो बोले हैं सबका सही है। जो नया आ रहे हैं उनको बताते जाइएगा अनम्यूट करने के लिए। ठीक है, सबका सही है। और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है। ठीक है, बिल्कुल। तो हाँ, ये हो गया मेडागास्कर। बहुत सही जवाब आप लोग दे रहे हैं। याद रखना, ये 2024 का फर्स्ट चक्रवात है। ठीक है, और कहां पर तबाही मचाया है अलवारो ने? मेडागास्कर ने। मेडागास्कर कहां पर है? हिंद महासागर में। ठीक है ना? हिंद महासागर। हाँ, याद रखना। चलिए, अगला प्रश्न है। हाँ, ठीक है। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। चलिए, 4 ऑप्शन है, 4 में से एक सिलेक्ट करना है आप लोग को। चलिए, बताइए आंसर। पटेल जी, बीके राय, नीतीश यादव, मिस माही, जेपी यादव नए आए हैं, मासूम परवीन, राधा, सूरज, देवेंद्र कुमार, ये प्रशांत शर्मा आए हैं। नया जो आते हैं बताते जाइएगा जी। सुनील कुमार राज है, राजेश है। हाँ, चलिए, और मेरे चैनल ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। जाकिर सर लाइव के नाम से यूट्यूब पे चैनल है। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित होगा? अभी होगा, अभी हुआ नहीं है, याद रखना। हरियाणा कोई बोले हैं? नहीं सर। अगर कोई हरियाणा बोले हैं तो केवल उन्हीं का सही है। ठीक है, हरियाणा वाले बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न है, सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार, सीबीआरई क्या बोल रहे हैं जी? आवाज कट रहा है आपका, आवाज कट रहा है, दोबारा रिज्वाइन हो जाइए आप। जो भी बोल रहे हैं आवाज कट रहा है। चलिए, सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार देश का शीर्ष एमएसएमई राज्य कौन सा है? ये तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है कि मध्य प्रदेश है? कौन है? सीबीआरई क्रेडाई रिपोर्ट के अनुसार बताना है शीर्ष एमएसएमई राज्य। बिल्कुल सही जवाब है महाराष्ट्र। एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। याद रखना, महाराष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, प्रश्न है, 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहां प्रारंभ हुआ है? 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहां प्रारंभ हुआ है? सूरत में, गांधीनगर में, अहमदाबाद में कि वडोदरा में? गांधीनगर। कुमार सिंह नए आए हैं। अच्छा, और बोलते जाइएगा। हाँ, बोलिए, कुछ बोले हैं? गांधीनगर कोई बोले हैं तो सही है। गांधीनगर अगर कोई बोले हैं तो उनका सही है। 10वां वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट कहां प्रारंभ हुआ है? तो गांधीनगर में हुआ। याद रखना, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में एससी एसटी छात्रों के लिए योग्य श्री पहल किसने लॉन्च किया है? योग्य श्री पहल एससी एसटी छात्र के लिए पश्चिम बंगाल ने किया है, ओडिशा ने किया है, बिहार ने किया है कि आंध्र प्रदेश ने किया है? किसने किया है? पश्चिम बंगाल। बहुत सुंदर जवाब है, पश्चिम बंगाल। सिंह स्वाति आ चुकी है और नहीं आएंगे।
बताते रहिएगा। ये सालू भारद्वाज भी आए हैं, ठीक है। मेरा चैनल जाकिर सर लाइव के नाम से है, ज्यादा से ज्यादा आप लोग जो है सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए ये सही है। पश्चिम बंगाल SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, हाल ही में चर्चा में रही 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध किससे है? आपको बताना है किससे है। ये रघुराम राजन से है, आरिफ मोहम्मद से है, रामनाथ कोविंद से है कि M.A. नरवणे से है? किससे है? यही लास्ट वाला जो बोले वही है। रन वन ऐसे जो कुछ राहुल बोले सर कुमार, वही हाँ है। हाँ बोलिए बोलिए। माहेनूर, हाँ 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 माहेनूर, एक मिनट, हाँ ठीक है, एक मिनट। क्या बोले हैं जी? MM नरवणे कोई बोले हैं? MM नरवणे, लास्ट वाला वही होगा सर, लास्ट वाला जो D नंबर है। हाँ सही है। MM नरवणे जो बोले हैं सबका सही है। ये 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक का संबंध MM नरवणे से है, याद रखना। MM नरवणे, इनका पूरा नाम क्या है? MM नरवणे का जनरल मुकुंद नरवणे, ठीक है ना। ये 28वां सेनाध्यक्ष थे, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट, हाल ही में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उज्जैन में, जयपुर में, अयोध्या में या फिर कोच्चि में? कोच्चि, उज्जैन में सर। पीके मैडम आती है। अच्छा नहीं, अयोध्या कोई बोले हैं तो उनका गलत है। अगर कोई उज्जैन बोले हैं उनका केवल सही है, ठीक है। उज्जैन वाले बिल्कुल सही है। ये प्रसादम का उद्घाटन जो है ये स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम उज्जैन, ठीक है। उज्जैन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, एक मिनट, नया जो भी आएंगे बताते रहिएगा अनम्यूट करने के लिए। एक मिनट, कोई नया है? मणिकर्णिका मैडम, चलिए ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है आप लोग के सामने, एक मिनट, हाँ, हाल ही में शेख हसीना 5वीं बार किसकी प्रधानमंत्री चुनी गई है? बांग्लादेश। ये शेख हसीना हर बांग्लादेश कोई होगा ना। इसके लिए ऑप्शन नहीं देंगे, इसके लिए ऑप्शन नहीं देंगे, सबको पता होना चाहिए। और बांग्लादेश के हाँ ठीक है, सर आप सूरज जी ऐसे बोले हैं पूछते कि मतलब बांग्लादेश, कितनी बार बनी है, ये पूछते तो हो सकता था। बिल्कुल सही है। ये याद रखना, सीधा सीधा ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि शेख हसीना जो है 5वीं बार किस देश की प्रधानमंत्री चुनी गई है, तो बांग्लादेश हर कोई जानता है। ये क्वेश्चन आएगा कि वर्तमान में जो है बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनी गई है, ये कितनी बार चुनी गई है? तो 5वीं बार चुनी गई, याद रखना 5वीं बार है उनका। दूसरा प्रश्न यह है, हाँ, ये हाल ही में ऐसे छोटे क्वेश्चन उपग्रहों के विकास के लिए इसरो, ये कोई बोल रही है मैडम, कुछ बोल रही है मासूम परवीन? जी चलिए आगे चलिए, ऐसे ही बोले थे हम। अच्छा ठीक है कोई ना ठीक है, बोलिए सर। जी। हाँ कोई बात नहीं। चलिए हाल ही में छोटे उपग्रहों के विकास के लिए इसरो MRIC में समझौता हुआ है, इसरो और MRIC में समझौता हुआ है। ये आपको बताना है कि MRIC जो है ये किस देश की कंपनी है? मंगोलिया, म्यांमार, मॉरिशस, भारत, कहाँ की है? बताइए। KD यादव, मंगोलिया। और कोई नया है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या है। कोई मॉरिशस बोले हैं तो उनका सही है, ठीक है। मॉरिशस का ये MRIC जो कंपनी है मॉरिशस की है, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? फिर से क्वेश्चन दोहरा रहे हैं, हाल ही में बिम्स्टेक सचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे हैं,
राजीव शाह है, रश्मि शुक्ला है, या फिर विकासशील है? कौन है? इंद्रमणि होगा सर, यही होगा ना कि गलत है? जैकेट सर। हेलो। हाँ जी मैम, जैकेट सर का आवाज ही नहीं आ रहा है। किसी को। नमस्ते ये अभिलाष मैम। और बताओ तो क्वेश्चन, वो तो इंद्रमणि होगा ना इसका? हाँ हाँ ठीक है। अच्छा, माइक मेरा म्यूट हो गया था। हाँ हाँ ठीक है, नहीं, इसका राइट आंसर इंद्रमणि पांडे ही होगा। बिल्कुल सही है, इंद्रमणि जैकेट पांडे ही सर। होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन ये पूछे थे कि सर हाल आपको ही में बुला रही है बिम्स्टेक मैडम। महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? इंद्रमणि पांडे। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या आप लोग को? वो एक कोई बुला आवाज रही आ थी रहा है आपको। ना? हाँ हाँ। हाँ ठीक। माइक म्यूट हो जा रहा है। मोटा भाई आ चुके हैं, मोटा भाई, मोटा भाई। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न ये पूछ रहे थे हम, 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार किसे मिला है? ये सिलियन मर्फी को, क्रिस्टोफर नोलन को, दो में से ही बताइए। क्रिस्टोफर नोलन। मर्फी है। हाँ ठीक है, अच्छा। बहुत बढ़िया, क्रिस्टोफर नोलन। 81वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का पुरस्कार अच्छा, वो तो क्रिस्टोफर नोलन को निर्देशक मिला था है। ना। बहुत सही है। हाँ, वो मर्फी तो ही था ना, चलिए एक तो अगला था। प्रश्न ये है, हाल ही में पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कहाँ प्रारंभ हुई है? पुदुचेरी, कोच्चि, कोलकाता या फिर चेन्नई? पहली कोलकाता। अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की बैठक कोलकाता। प्रारंभ हुई है? कोलकाता में हुआ कोलकाता। है। कलकत्ता। आवाज आप लोग का कट रहा है। कोलकाता इसका राइट आंसर, ठीक है ना? हाँ कोलकाता हाँ अगर कोई कोलकाता। बोले हैं तो उनका सही है, ठीक है ना? कोलकाता है। जी जी। हाँ, कोलकाता है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो, हाल ही में किस राज्य के आदि केकिर और वांचो लकड़ी के शिल्प को जीआई टैग मिला है? ये अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है कि सिक्किम है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश होगा ना? बहुत सुंदर जवाब है, अरुणाचल प्रदेश। ये ठीक। आदि के कीर और वांचो लकड़ी का शिल्प जो है, ये जीआई टैग यहीं में अरुणाचल प्रदेश को मिला है। बिल्कुल सही, आपका राइट आंसर है। चलिए प्रश्न अगला है, प्रश्न है, हाल ही में ओएनजीसी ने केजी DWN98/2, हाल ही में ओएनजीसी ने केजी DWN98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहां प्रारंभ की है? आंध्र प्रदेश, गुजरात? कहां पर किया है? दो में से ही बताइए। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। हाँ, आंध्र प्रदेश। जो बोले हैं सबका सही है, ठीक है। फिर से दोहरा रहे, क्वेश्चन थोड़ा लटपटा टेढ़ा है। हाल ही में ओएनजीसी केजी DWN98/2 ब्लॉक की क्लस्टर 2 परियोजना कहां प्रारंभ किया है? तो ये आंध्र प्रदेश में किया है, याद रखना। आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 कहां प्रारंभ हुआ है? हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गोवा में हुआ पर्पल था। उत्सव गोवा। 2024 कहां प्रारंभ हुआ है? पंजाब, गोवा में केरल, होगा। गोवा, उत्तराखंड? गोवा। पर्पल गोवा होगा। बहुत वो सही तो एक जवाब है, हुआ था ना, गोवा का है ये। अंतरराष्ट्रीय एक से कि पर्पल वहीं से। उत्सव 2024 गोवा में शुरू हुआ है। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कुंभ मेले के बाद, हाल ही में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा गंगा सागर मेला कहां प्रारंभ हुआ है? महाराष्ट्र में, पश्चिम बिहार बंगाल में, में। पश्चिम पश्चिम बंगाल बंगाल। में, उड़ीसा में? ये तो जी, पश्चिम बंगाल से पश्चिम संबंधित है बंगाल है। ना? हाँ। हाँ, पश्चिम बंगाल में होता है।
सागर मेरा पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल। भी अच्छा, है। माइक म्यूट हो गया था ना, सर दो लोग आए माइक उनको भी म्यूट हो अनम्यूट गया था। चलिए ठीक है, जब माइक म्यूट सर हो गया था, मेरा ही म्यूट हो गया था। हम दूसरा का म्यूट करते, हेलो अनम्यूट करते हैं, मेरा ही म्यूट हो गया था। अच्छा, सर अब खुशबू ठीक है कुमारी आ ना? चुकी हैं, जय श्री कृष्णा है, और कोई नए हैं तो बताते रहिएगा। जय श्री कृष्णा हो गई। अब मेरा जो चैनल है जाकिर सर लाइव के नाम से है, यूट्यूब पे को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को ये सब रिकॉर्डिंग वहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अच्छा, इसका तो आंसर आ गया था, गंगा सागर मेला ये कुंभ मेला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है। चलिए अगला प्रश्न है, आवाज आ रहा है ना मेरा? जी जी मासूम जी परवीन, सर। आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी जी बिल्कुल आ रहा है। ठीक है, बता देना है तुरंत। जी। हाँ ठीक है, चलिए। हाल ही में 10वीं शताब्दी का कम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? कर्नाटक, केरल, गोवा, तमिलनाडु, कहाँ पर खोजा गया है ये 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख? गोवा में। गोवा में। बिल्कुल सही जवाब है आपका। गोवा होगा हाँ, गोवा जी। बिल्कुल सही है। 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया है? तो गोवा में खोजा गया है। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये। कदम शिलालेख पूछ रहा है, 10वीं शताब्दी का ये कदम शिलालेख है, और ये गोवा में खोजा गया है। कदम हम लोग खाते हैं ना, कदम उसी के नाम पे डाल दिया है ना, कदम कदम। संस्कृत और कन्नड़ भाषा में है सर। आए? संस्कृत और कन्नड़ भाषा में है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस एक्स ने हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट OVZON-3 को लॉन्च किया है? स्वीडन, नॉर्वे, इटली, फ्रांस? स्वीडन। स्वीडन है सर। इंटू पाल आ चुके हैं, अब बिल्कुल सही है आपका। आपका राइट आंसर है स्वीडन, बहुत सही है। फिर दोहरा रहे हैं, लंबा प्रश्न है। हाल ही में स्पेस एक्स ने किस देश के पहले निजी वित्त पोषित जियो सैटेलाइट OVZON-3 को लॉन्च किया है? तो ये स्वीडन ने किया है, बहुत सही है। अगला प्रश्न ये है, केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 1 मिनट। केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? 2,797 करोड़ है, 3,797 करोड़ है, कि 4,797 करोड़ है? 3 ऑप्शन में से ही जवाब दीजिए आप लोग। 2000 3,000। 3,000। 3,000। नहीं, 3,000 का होगा। 4,797 करोड़ जो बोले हैं सबका सही है। 4,797 करोड़ जी जो बोले हैं तीसरा सबका ऑप्शन। सही है, याद रखना, प्रश्न का राइट आंसर है। चलिए अगला जी। प्रश्न ये है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? ये PSLV C58 है या फिर GSLV C58 है, क्या है? PSLV। ये सर भी 58 है सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। PSLV PSLA होगा C58 आंसर जो है बोले हैं सर। सबका सही है, ठीक है। PSLV जी। C58 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिर से एक बार रिपीट कर दे रहे हैं क्वेश्चन को। हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रो मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया है? तो PSLV C58 इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही 750 मेगावाट की कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना, गुजरात में। देखिए नाम है कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र? गुजरात से। हाँ, गुजरात होगा। विशाल आ चुके हैं। ठीक है, गुजरात जो बोले हैं सबका सही है। गुजरात जो बोले हैं सबका सही है। चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए
और सब्सक्राइब कीजिए मेरा, ठीक है। यूट्यूब पे चैनल है और ये रिकॉर्डिंग आपको वहीं मिलने वाला है, ठीक है। जाकिर सर लाइव नाम से है। चलिए, हाँ ये बिल्कुल सही हो गया है। माइक म्यूट रखिए जी, माइक म्यूट रखिए विशाल। चलिए, 750 मेगावाट की कुप्पा पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का संबंध किससे है? तो गुजरात से है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के, आवाज आ रहा है ना? जी बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आ रहा है। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है। हाल ही में किस राज्य के कपड़ा गंडा शॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा की बिहार? पश्चिम बंगाल। कपड़ा गंडा शॉल और लांजिया सौरा पेंटिंग, दो चीज है। उड़ीसा में। जीआई टैग इसको मिल चुका है। उड़ीसा। हाँ उड़ीसा, जो बोले हैं सबका सही है। हाँ उड़ीसा। पीयूष सिंह आ चुके हैं उड़ीसा और नए जो भी होगा। आएंगे बताते रहिएगा जी, ठीक है। हाँ उड़ीसा, जो बोले हैं सबका सही है उड़ीसा, ठीक है, बिल्कुल सही है उड़ीसा। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में आईपीएस रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महाराष्ट्र जगह इसका। निदेशक नियुक्त हुई है? हाँ बिल्कुल सही, महाराष्ट्र की है, रश्मि शुक्ला नियुक्त हुई है आईपीएस, याद रखना। हर्ष सिंह निशा, ठीक है, अनम्यूट कर दिए हैं दोनों आदमी को। महाराष्ट्र। चलिए ये बिल्कुल सही है, रश्मि शुक्ला बनी है। इनका शायद हमको लगता है यूट्यूब यदि इनका न्यूज में भी आया था, रश्मि शुक्ला का, है ना, बहुत चर्चा में रही है ये। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3, हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 किसने लॉन्च किया है? रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, या फिर दोनों में से कोई नहीं, या फिर दोनों ने किया है? रक्षा मंत्रालय। दोनों किया है। बहुत सही है, जो दोनों बोले हैं उनका सही है, ठीक है। ये दोनों मिल के किए हैं, रक्षा मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय ने प्रोजेक्ट वीर गाथा 3 लॉन्च किया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में कॉलेज फगा थंसी मिशन, हाल ही में कॉलेज फगा थंसी मिशन का शुभारंभ किसने किया है? त्रिपुरा ने, मणिपुर ने, उड़ीसा ने, मिजोरम ने, किसने किया है कॉलेज फगा थंसी मिशन का शुभारंभ? मणिपुर, जो बोले हैं सबका सही है, मणिपुर जो बोले हैं सबका सही है। कॉलेज फगाथंसी मिशन का शुभारंभ मणिपुर ने किया है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सेमथिल पांडियन को या फिर रघुराम अय्यर को? दो में से ही बताइए। रघुराम अय्यर। रघुराम है। हाँ ठीक है, रघुराम अय्यर, जो बोले हैं सबका सही है, बिल्कुल राइट आंसर है आप लोग का, रघुराम अय्यर ने किए हैं, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी के बाद 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया? अभी बहुत फेमस है, मालदीव कोई बोले हैं? मालदीव होगा। हाँ मणिपुर, हाँ मणिपुर। हाँ राजीव आ चुके हैं, ठीक है मेरा, हाँ बिल्कुल सही है मालदीव है, ये तो फेमस चर्चा में रहा है। मालदीव के राष्ट्रपति कौन है? मोइदुन, अब ऐसी कुछ है। मोइजुन, हाँ मोहम्मद मोइजुन, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा आप लोग को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है यूट्यूब पे, और ये रिकॉर्डिंग आपको वहीं मिलने वाला है। शोभा सम्राट आते हैं, एकदम शोभा सम्राट तो विशाल मतलब एकदम शोर मचा देते हैं ना, शोर मचाते हैं ना सर। चलिए ठीक है, आप लोग बढ़िया प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जी चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी माउंट लेओ टोबी लाकी
हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी इंडोनेशिया हो जाएगा। माउंट लेओ टोबी लाकी लाकी में भयंकर विस्फोट हुआ है? जापान, रूस, मलेशिया, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया होगा। हाँ, जो इंडोनेशिया बोले इनके आ चुके हैं, अनम्यूट कर दिया आपको। ठीक है, और कोई नया आएंगे बताते रहिएगा। ठीक है, जी इंडोनेशिया बिल्कुल सही है। ये इंडोनेशिया में जो है ज्वालामुखी माउंट लेओ टोबी लाकी लाकी आया है, इसमें जो है भयंकर विस्फोट हो चुका है इंडोनेशिया में। जी चलिए अगला प्रश्न है, एथलेटिक फुटवियर निर्माता एडिडास जी जी चीन के बाहर एशिया में अपना पहला वैश्विक क्षमता केंद्र कहाँ स्थापित करेगा? चेन्नई। दिल्ली में, चेन्नई में, या फिर मुंबई में? चेन्नई। चेन्नई। है, सबका सही है। ठीक है, ये एडिडास तो हर कोई जानता है। ठीक है, ये चीन के बाद जो है वैश्विक क्षमता केंद्र यहाँ चेन्नई में स्थापित करेगा। चीन के बाद च से चीन, च से चेन्नई। ठीक है, चलिए शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ से प्रारंभ करेगा? प्रेरणा नाम का शिक्षा कार्यक्रम याद रखना। ये राजस्थान से करेगा, गुजरात से करेगा कि बिहार से करेगा? बिहार से। तो बिहार हो जाना चाहिए था। राजस्थान हो गया। राजस्थान होगा। बोलिए, राजस्थान होगा सर। कोई गुजरात बोले हैं? अभी तक तो गुजरात नहीं बोला। हाँ, जो भी गुजरात बोले हैं सबका सही है। ठीक है, ये जी प्रेरणा कार्यक्रम शिक्षा मंत्रालय शुरू कर रहा है गुजरात से। अगला जी प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल जी हाल ही में किस राज्य के काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ियां सहित 5 उत्पाद को जीआई टैग मिला है? उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, मणिपुर? पश्चिम बंगाल है। बिल्कुल सही आंसर है आपका, सबका सही है। जो बोले हैं पश्चिम बंगाल को ये काला नुनिया चावल और कोड़ियाल साड़ी सहित 5 चीजों को जीआई टैग मिला है पश्चिम बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिकेट इतिहास का सबसे कम समय में पूरा होने वाले टेस्ट मैच की विजेता टीम कौन सी है? भारत, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड? भारत 642 गेंद। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, भारत है। सबसे कम समय में पूरा होने वाला टेस्ट मैच का विजेता टीम भारत है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता के साथ किया है? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान? राजस्थान। हैं? हाँ बोले एक बार में। हाँ तो सबका सही है, जो बोले हैं राजस्थान सही है। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता राजस्थान के साथ किया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? सुकृता पाल कुमार, बी.आर. कंपोज, श्री श्रेंदु मुखोपाध्याय या ये फिर श्रेंदु। आधुनिक सिंह? एक बार रिपीट श्रेंदु कीजिए। है, सी वाला। नंदू मुखोपाध्याय। बिल्कुल सही है, जो भी बताए हैं श्री सिंधु मुखोपाध्याय बिल्कुल उनका सही है। कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया इनको। प्रश्न ये है, 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? कोच्चि में, चंडीगढ़ में, मुंबई में, जयपुर में? जयपुर कोच्चि में। जयपुर जयपुर जयपुर। ठीक है, जो जयपुर बोल रहे हैं सबका सही है। 58वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी वार्षिक सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो जयपुर में हुआ है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य पंजाब। कौन सा है? केरल, पंजाब, गोवा, कर्नाटक? पंजाब सर जी। पंजाब कोई बोले हैं? हाँ जी। तो जो बोले हैं
सबका सही है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन था हाल ही में नेविगेशन सिस्टम मैपल्स ऐप पर दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पंजाब है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में चंदोबी महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? चंदोबी महोत्सव उड़ीसा, मणिपुर, त्रिपुरा, असम। असम हो जाएगा, असम हो जाएगा। हम बोले हैं सबका सही है। ये चंदूबी महोत्सव जो है ये असम में आयोजित हुआ है, बिल्कुल सही है। चलिए, महोत्सव है क्या? हाँ बिल्कुल चंदूबी सही है आपका। महोत्सव। हाँ चंदूबी जो बोले हैं चंदूबी वाले सब सही हैं। थाईलैंड का राजधानी बताइए तो आप लोग। बैंकॉक। बैंकॉक। हाँ, सफेद हाथियों का देश किसको कहा जाता है? थाईलैंड। 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 हाँ। ठीक है ठीक है। थाईलैंड का प्रश्न बार बार हम पूछते हैं ना। जी, जाने वाला जगह है ना। थाईलैंड नाम बड़ा प्यारा है, लगता है ना जी थाईलैंड। जी, बहुत फेमस है। हाँ, सफेद ज्यादा हाथी। से ज्यादा मेरा चैनल को आप लोग लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, जाकिर जी। सर लाइव के नाम से चैनल है। ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एक मिनट एक मिनट, अगले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। एक मिनट, भाई कोई थाली बजा चलिए रहे हो? अगला प्रश्न ये है। प्रश्न है, हाल ही में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? हाल ही में न्यू फाल्कन 9। स्पेस इंडिया लिमिटेड ने, हाँ फाल्कन 9 नहीं, फाल्कन 8 है। 9। 9 है, 9 है सर, 8 नहीं है। 9 होगा ना। 9। हल्का फाल्का 9 है। आ चुके, अनम्यूट कर दिए हैं। प्रीतम सिंह को अनम्यूट कर दिए हैं। हाँ ठीक है, जो भी फाल्कन 9 बोले हैं सबका सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO, हाल ही में भारत रेडियो टेलीस्कोप प्रोजेक्ट SKAO में शामिल हुआ है। SKAO की स्थापना कहाँ होगी ये बताना है। ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, रूस में या फिर ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका दोनों में? अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया दोनों। ठीक है। हाँ बिल्कुल सही। जो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका दोनों बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? हिम तेंदुआ को भूटान ने, किर्गिस्तान ने, भारत ने, कजाकिस्तान ने? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान। कजाकिस्तान कजाकिस्तान है। कजाकिस्तान ठीक है। केवल सही है। ठीक है, किर्गिस्तान वाले बिल्कुल कजाकिस्तान, सही हाँ है। हिम तेंदुआ को हाँ राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान ने किया है। जी। हाँ चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? असम, उड़ीसा, झारखंड, मणिपुर? असम। असम में। हाँ असम है। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, असम जो बोले हैं सब सही है। ठीक है, असम है। हाँ छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 किसने प्रारंभ किया है? तो असम ने किया है, असम ने। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम, हाल ही में देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है? गोवा में, पुदुचेरी में, दीव में। केरल में कि दीव में? दीव दीव। दीव में। शायद। बिल्कुल सही। जो दीव बोले हैं सबका सही है। ठीक है, और दीव जी। कहाँ की राजधानी है? दमन। दीव है कि दमन है? दमन है ना राजधानी। दामन दामन। दामन। दमन हाँ दीव। बिल्कुल सही, दमन है। जी। इसका राइट आंसर दीव होगा। ठीक है, पहली बार मल्टी स्पोर्ट बीच गेम कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो दीव में हुआ है। दीव में। चलिए अगला प्रश्न ये है,
हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला फ्रांस है कि इंग्लैंड है? फ्रांस फ्रांस। फ्रांस ही होगा। बिल्कुल सही है। जो फ्रांस बता रहे हैं सबका सही है। डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश फ्रांस है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023, हाल ही में प्यूबिटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है? लियोनेल मेसी को कि विराट कोहली को कि सचिन तेंदुलकर को? एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। विराट कोहली। सुबोध कांत शर्मा, ठीक है, बिल्कुल सही। इसका प्रश्न का राइट आंसर है विराट कोहली। पीबीटी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 से विराट कोहली को सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने 400 करोड़ रुपए के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में कि उत्तर प्रदेश में? तमिलनाडु। तमिलनाडु। तमिलनाडु बोले हैं, सबका सही है। तमिलनाडु में ये उद्घाटन किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रश्न ये है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने, मध्य प्रदेश ने या फिर राजस्थान ने? प्रदेश होगा ना इसका। मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश बोल रहे हैं, सबका बिल्कुल सही है आंसर, मध्य प्रदेश बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए, हाल ही में पुलिस शिकायत निवारण पोर्टल आवाम से आवाम के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? चंडीगढ़, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार? लद्दाख। जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। बोलिए सर। हाँ हाँ, जम्मू कश्मीर जो बोले हैं सबका बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग बहुत बढ़िया आंसर कर रहे हैं। बिल्कुल जम्मू कश्मीर। शांतु कुमार अनम्यूट कर दिए हैं, हाथ उठा रहे हैं शांतु कुमार। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जी और जो है लाइक कीजिए, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से चैनल है, आप लोग के लिए बहुत हम मेहनत करते हैं, ठीक है। तो आप लोग का भी फर्ज बनता है ना, इंजीनियर कोई आए हैं ER का नाम से आए हैं, हाँ, तो आप लोग का भी फर्ज बनता है। चलिए शोभा मैडम बोली है, बहुत समय के बाद बोली है। शोभा मैडम इतना लंबा नाम है ना कि क्या बताएं, आती है एकदम गर्दा गर्दा हो जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं। क्या करते हैं? आए कुछ भी तो नहीं करते, बोलते भी तो नहीं, शांत रहते। नहीं, चलिए अच्छी बात है। पर्सनालिटी ऐसा ही होना चाहिए, पर्सनालिटी ऐसा ही होना चाहिए। आपका हम प्रशंसा ही कर रहे हैं, है ना? जी। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट डालिए। हाँ, नेक्स्ट ही पूछ रहे हैं। एक मिनट। चलिए नेक्स्ट बताना है। प्रश्न है, वर्ष 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? मतलब 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन, ये भारत है, रूस है, चीन है कि दक्षिण अफ्रीका है? ब्रिक्स सम्मेलन पूछ रहे हैं। रूस। आपका सही है, रूस बिल्कुल सही है इस प्रश्न का आंसर। एक मिनट, रूस सही है। रुक जाइए, माइक म्यूट रखिए जी, किसी का तरफ से आ रहा है आवाज।
माइक म्यूट रखिए। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगाया है? श्रीलंका, बांग्लादेश या फिर चीन? श्रीलंका। श्रीलंका लगाया है। ठीक है, जो श्रीलंका बोले हैं सबका सही है। ठीक है, चीन के शोधार्थी जहाज पर श्रीलंका ने प्रतिबंध लगा दिया है, श्रीलंका ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा है या फिर नादिया कैल्विनो है? ठीक है, नादिया कैल्विनो इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? तो ये नादिया कैल्विनो है, नादिया कैल्विनो है। चलिए प्रश्न ये है, हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को कि प्रोफेसर हार्दिक सिंह को? यही होगा, बी.आर. कंबोज। ठीक है, हो गया। ठीक है, सुन लिया आपका आंसर हम सुन लिए। जो आप प्रोफेसर बी.आर. कंबोज बोले हम सुन लिए। ठीक है, और यही प्रश्न का राइट आंसर है, एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार से प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को ही सम्मानित किया गया है। प्रश्न है, हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गोवा, गुजरात? गुजरात है। हाँ बिल्कुल सही है, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी डेयरी महासंघ के मुख्यालय की आधारशिला गुजरात में रखी गई है। बिल्कुल सही आप लोग का प्रश्न का उत्तर है, बहुत सही है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, लक्षद्वीप, चंडीगढ़? हाँ, ये पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला जम्मू कश्मीर। बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाँ जम्मू कश्मीर हो गया, सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर सही जवाब है। 17 सितंबर को आया था ना? क्या बोल रही है मैडम? आवाज भी कट के आप लगा आ रहा है, थोड़ा मेरा भी आप लोग को ध्यान रखना है ना, आवाज नहीं आ रहा है आपका, कट के आ रहा है, नहीं हम सुन पा रहे हैं पूरी तरह से। चलिए अगला, 17 मतलब 2017 को आया था। 17 में नहीं आया था, 17 सितंबर। सुनिए प्रश्न सुनिए, थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम रहे है, ठीक है ना। चलिए, हाल ही में PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी कौन सी है? ओला इलेक्ट्रिक है कि टाटा मोटर है? बिल्कुल सही, ओला इलेक्ट्रिक है। PLI मंजूरी प्राप्त करने वाली पहली भारतीय ईवी कंपनी ये ओला इलेक्ट्रिक है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ऑफ डोर किसने लॉन्च किया है? बिन बंसल या फिर आकाश बंसल? सर कुछ लोग को अनम्यूट करिए ना, देख रहे हैं हो रहा है। पहल क्या होगा? जी सिंह, अंशु कुमारी आ चुकी है, चलिए अनम्यूट कर दी है। हाँ, 1 मिनट, क्या बिन्नी बंसल कोई बोले हैं? जी, जो भी बिन्नी बंसल बोले हैं सबका सही है, ठीक है। हाँ, बिन्नी बंसल जो बोले हैं आंसर सबका बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है? के स्मार्ट परियोजना गोवा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु? कर्नाटक हो सकता। बिल्कुल सही, हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थानों की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने लॉन्च किया है? तो ये केरल ने किया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में एंटार्क्टिक में सबसे तेज सोलो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? हरप्रीत चंडी ने बनाया है या फिर गीतिका कौल ने बनाया है? 2 में से आंसर कीजिए। हाँ, हरप्रीत चंडी जो बोले हैं सबका सही है। हाल ही में एंटार्क्टिक में
सबसे तेज स्लो स्कीइंग का रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये हरप्रीत चंडी ने बनाया है। हरप्रीत चंडी ने ये रिकॉर्ड बनाया, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हरप्रीत चंडी ने बनाया है। श्री कृष्णा की तरफ से लगातार आवाज आ रही है। हाँ उन्हीं का हो रहा है इशू। कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? हाँ उनका इशू हो रहा था। आवाज आप लोग का कम आ रहा है हमको, ठीक है ना, कट के आ रहा है, लेकिन हाँ चलिए सब अनम्यूट कीजिए ठीक है, कुछ चल लोग रहा है। को। नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है ना। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान एक्स, हाल ही में सैन्य अंतरिक्ष यान एक्स 3ZB किसने लॉन्च किया है? स्पेस एक्स किया है, जाक्सा किया है, इसरो किया है, कौन किया है? स्पेस एक्स। अच्छा स्पेस एक्स कोई बोले हैं? जो स्पेस जी। एक्स बोले हैं सबका सही है, स्पेस वाले सब सही हैं। तो हमको बता दीजिए कि अभी स्पेस एक्स के मालिक का नाम भी बता दीजिए तो। हाँ एलन मास्क सबसे अमीर आदमी है। हाँ बहुत बढ़िया एलन मस्क। हाँ ठीक है, एलन मस्क मस्क सही है। हाँ बिल्कुल सही है आपका आंसर। चलते हैं आगे की ओर। हाँ 1 मिनट, कोई आए हैं क्या? अच्छा हाँ आए मिस्टर क्रिस। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। जाकिर सर लाइव के नाम से मेरा चैनल है, ठीक है, यूट्यूब पे। ये रिकॉर्डिंग भी आपको वहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए ये हो गया, स्पेस एक्स हो गया, सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है? 18 अमेरिका मिलियन में। टन, भारत में अमेरिका। यूएसए में? अमेरिका, यूएसए। हाँ उसी को यूएसए कहिए, अमेरिका कहिए। ठीक है, अमेरिका कहिए या यूएसए कहिए, एक ही बात है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट, हाल ही में किस देश की रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्षों बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है? डेनमार्क, न्यूजीलैंड या फिर ब्रिटेन? डेनमार्क। 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 बिल्कुल सही है, जो डेनमार्क बोले हैं सबका सही है। ये रानी मार्गरेट द्वितीय ने 52 वर्ष के बाद अपना पद छोड़ने की घोषणा की है। 52 साल तक ये यहाँ की रानी रही है डेनमार्क की। चलिए अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लेमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? वियतनाम या फिर सिंगापुर? वियतनाम। बिल्कुल सही, जो भी वियतनाम बोले हैं उनका सबका सही है। ये लेह जी। लद्दाख ने किया है, ये लैमडोंग शहर वियतनाम में है, इसके साथ ऐतिहासिक सांस्कृतिक समझौता किया है। अगला प्रश्न ये है, प्रति वर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? प्रति वर्ष विश्व पारिवारिक दिवस कब मनाया जाता है? 1 जनवरी को, 2 जनवरी को, 3 जनवरी को या फिर 4 जनवरी को? 1 जनवरी में सर। 1 जनवरी का नाम होता है। बिल्कुल सही, होगा। जो 1 जनवरी बताए हैं सबका सही है, 1 जनवरी वाले सब सही हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में फेलिक्स तसे सिकेदी, हाल ही में फेलिक्स तसे सिकेदी किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? दक्षिण अफ्रीका, जायरे, सोमालिया या फिर जिबूती? बिल्कुल सही है, जायरे के ये राष्ट्रपति चुने गए हैं फेलिक्स तसे सिकेदी, बहुत सही जवाब है। अगला प्रश्न ये भूटान है, का भी हुआ था ना, भूटान के भी हाँ प्रधानमंत्री जायरे के चुने गए हैं, जायरे के। चलिए अगला प्रश्न ये है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम,
इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के उपयोग में शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश होगा। ठीक है, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में के उपयोग में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेट हाल ही में किस देश की बीट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? जमैका है कि केन्या है? जमैका केन्या है। है। नहीं, केन्या जो बोले हैं सबका केन्या, सही है। केन्या, ठीक है, जी। केन्या वाले बिल्कुल सही है। देश की बेट्राइस चेबेट ने महिलाओं की 5 किलोमीटर का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है, तो ये केन्या ने तोड़ा है। जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर नीना सिंह है, रविंदर कुमार त्यागी है या फिर राहुल रसगोत्रा है? कौन है? रविंद्र कुमार त्यागी होगा। त्यागी। बिल्कुल सही, राज यादव आए हैं और कोई नया है। चलिए ठीक है, हाँ जो बोले हैं रविंदर कुमार त्यागी सबका सही है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश में आए 7.6 तीव्रता के भूकंप ने व्यापक तबाही मचाई है? फिलीपींस, जापान? बिल्कुल सही, जापान में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया है और इसने तबाही मचा दिया है जापान में। बिल्कुल सही है, आपका राइट आंसर है जापान। जापान सही है आपका। जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पे है? होन्शु। अंशुदीप। हाँ हाँ, जो हंसू बोले सब सही है। अगला प्रश्न ये है, भारत और यूएई के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 कहाँ प्रारंभ होगा? राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, उत्तराखंड? राजस्थान। राजस्थान। हाँ बोलिए बोलिए। राजस्थान सर। हाँ ठीक है, जो बोले हैं राजस्थान सबका सही है। ठीक है, जी। राजस्थान वाले सब सही है। सीएम कौन है? ये मोहन करके है। भजन शर्मा सर। जी भजन हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक दिवस अंतर्राष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले डेविड वार्नर का संबंध किस देश से है? डेविड वार्नर ऑस्ट्रेलिया है कि दक्षिण अफ्रीका है कि न्यूजीलैंड है? ऑस्ट्रेलिया का है। बिल्कुल सही है, ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है डेविड वार्नर का। अभी संन्यास ले गए हैं। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामलों में शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है? महाराष्ट्र। कौन सा है? महाराष्ट्र। हाँ हाँ बिल्कुल, महाराष्ट्र सही है। और ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट बन रहा है, बाघ से संबंधित है। ठीक है ना, बाघ की मृत्यु के मामले में महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पे है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? आइसलैंड ने, नॉर्वे ने, डेनमार्क ने, स्वीडन ने? हाँ स्वीडन जो बोले हैं सबका सही है। ठीक है, हाइड्रोपोनिक कृषि के लिए इलेक्ट्रॉनिक मृदा का विकास किसने किया है? तो ये स्वीडन ने किया है। अगला प्रश्न ये है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अनुसार 1.49 करोड़ निवेशकों की संख्या वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है कि गुजरात है? महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र होगा ना, गुजरात। हाँ सेकंड महाराष्ट्र। बिल्कुल सही आप लोग बोल रहे हैं।
हाँ हाँ हो गया। मेरा आवाज आ रहा है ना? महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। सर आपका महाराष्ट्र आवाज कट गुजरात। कट के आ रही है। हाँ, आप लोग से रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। जाकिर सर लाइव के नाम से है यूट्यूब पे, ठीक है। चलिए वहीं पे रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा ये, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में प्लास्टिक अपशिष्ट को रासायनिक रूप से पुनर्चक्रित कर ISCC प्लस प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन सी है? रिलायंस समूह है, अदानी समूह है, टाटा रिलायंस, समूह है, कौन सी है? शायद रिलायंस है। रिलायंस या टाटा। रिलायंस। रिलायंस। हाँ रिलायंस समूह, जो बोले हैं सबका सही है। रिलायंस समूह इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब किसने जीता है? ये रॉबिन मैक अल्पाइन जीते हैं कि अनाहत सिंह जीते हैं? अनाहत सिंह। अनाथ सिंह। अनाहत सिंह जीते हैं। स्कॉटलैंड में आयोजित वुमेन अंडर 19 स्कॉटिश जूनियर ओपन का खिताब अनाहत सिंह ने जीते हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 12वां दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है? पंजाब में, गुजरात में, राजस्थान में कि हरियाणा में? गुजरात में। गुजरात। ठीक है, गुजरात में। और ये क्रम है, 12वां क्रम का दिव्य कला मेला है, गुजरात में आयोजित हुआ है हाल फिलहाल में। जी। प्रश्न ये है, हाल ही में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? पिंकी को, तनिष्का पिंकी। गोपिया को, किसको? पिंकी को। पिंकी को। पिंकी। पिंकी कौन हाँ है ये? पिंकी को बनाया गया है, बहुत बढ़िया। पिंकी को बेटी बचाओ बेटी बेटी। पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया, बहुत सही है। चलिए अगला प्रश्न ये है, एक मिनट, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध किससे है? ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध चीन से। भारत से है कि चीन से है कि रूस से है? चीन। चीन। रूस। अलेक्स एहसान आए हैं, चलिए अनम्यूट कर, ठीक है। हाँ चीन बिल्कुल सही है। चीन। ड्रिलिंग जहाज मैंगजियांग का संबंध चीन से है। चीन। जी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया या? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है, बिल्कुल आपका सही जवाब है। प्रश्न अगला है, हाल ही में 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को या फिर NK सिंह को या फिर ऋत्विक रंजनम पांडे को? पनगड़िया को। हाँ रेडी में। पनगड़िया को, ठीक है। डॉक्टर पनगड़िया जी। अरविंद पनगड़िया को जो है ये 16वां वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। 15वां के NK सिंह हैं। जी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रांसवा बेटनकोट मेयर से या फिर फ्रांस। सावित्री जिंदल है? फ्रांस। फ्रांस। लास्ट वाला। फ्रांस। फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स, बिल्कुल सही है। जी। अगला प्रश्न ये है, पीएम मोदी, लॉरियल कंपनी ना। हाँ ठीक है हो गया, हो गई। ठीक है ठीक है। प्रेम सागर आए हैं, गायत्री प्रेम सागर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ये है, पीएम मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? मस्कट में, रियाद में, तेहरान में कि अबू धाबी में? अबू अबू धाबी। धाबी में। अबू धाबी। PS हिंदू मंदिर का उद्घाटन PM मोदी करेंगे और ये करेंगे अबू धाबी में, सही है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? अयोध्या में,
मथुरा में, वाराणसी में, अयोध्या। नोएडा में? अयोध्या होगा। अयोध्या। हाँ ठीक है, अयोध्या में हुआ है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन। जी। अगला प्रश्न ये है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? हल्दी में, टमाटर में, मशरूम में कि ड्रैगन फ्रूट में? मशरूम में। मशरूम। ठीक है, मशरूम में है ये। विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता मशरूम में है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, राजस्थान ने? महाराष्ट्र सर। महाराष्ट्र जो बोले हैं उनका सही है। ड्रोन मिशन जी। प्रारंभ करने की मंजूरी महाराष्ट्र ने दिया है। हाँ ठीक है, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न ये है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ हुआ है? गुजरात मथुरा। में कि गोवा में? गुजरात। गुजरात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? प्रहरी ऐप कि उल्लास ऐप कि सेंडस ऐप या फिर उमंग ऐप? सेरा। हैं, बिल्कुल सही है। अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो ये सेंडस ऐप है। बिल्कुल सही है। हाँ।